होता है ये भी रिस्पेक्टेड ऑल द डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर सुजीत बागड़े इज वेरी क्लोज टू मी और हमेशा मेरा ट्रीटमेंट वो करते हैं और हमारे शंकर खोबरागढ़ जी नहीं आए हैं, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड वो सब है, मैं हमेशा बहुत ग्रेटिट्यूड उनके लिए पे करूँगा क्योंकि भगवत बुद्ध ने बोला है दो प्रकार के लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है इस संसार में कि हम किसी के ऊपर एहसान करें और उस एहसान को वो स्मरण करें। तो मैं शंकर खोबरागढ़ जी का हमेशा मैं स्मरण करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार एडमिट हुआ और उन्होंने कभी 1 रुपया भी मुझसे चार्ज नहीं लिया, तो उनके प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मेरे बहुत खास अजीज प्रकाश रेड्डी जी जो एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट है और एमएलए भी है, जब भी मैं कुछ प्रोग्राम करता हूँ मैं सिर्फ कॉल करता हूँ, मैसेज डाल दूँ आप आना है तो आ जाते हैं। और हमारे पीएस खोबरागढ़ जी जो संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं और कल ही मेरी मुलाकात हुई है तो मैडम से जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं बाहो के, और जो भी डॉक्टर्स लोग यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर अलंकार जी शायद आप मुझे भूल गए होंगे और आपने मेरा ट्रीटमेंट किया हुआ है 10 मिनट में, फोटो अभी भी मेरे पास में रखी हुई है। तो जो भी लोग यहाँ आए उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी एक बौद्ध भिक्षु कर सकता है समाज के लोग करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह नागपुर से ही बिलोंग करता हूँ और आज से 10-12 साल पहले कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने का है समाज के लिए और बौद्ध धर्म के लिए, ये सोच के मैं गुजरात गया और गुजरात से काफी एक्टिविटीज मैंने स्टार्ट किया और एक संकल्प था कि बाबा साहेब की 125वीं जयंती से लेके 130वीं जयंती तक के नॉन स्टॉप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का और नॉन स्टॉप अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करने का। तो कम से कम इस 5 साल के पीरियड में मैं कुछ 27 कंट्रीज ट्रैवल किया और एक बार तो 2018 में पूरा पृथ्वी का एक चक्कर काटा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सब लोगों ने मुझे टिकट, पिकअप, ड्रॉप, शॉपिंग जो भी था वो सब करा के दिया मुझे। ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से ट्रैवलिंग करे, तो एक अच्छा है कि हमारा जो नेटवर्क है सनखा फाउंडेशन का ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज के आसपास नेटवर्क है, तो जो लोग रहते हैं वो काफी उत्साही रहते हैं और इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को काफी रिस्पेक्ट भी रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास में बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार के लिए we need a super brains, we don't want useless brains। तो हमारे पास में बहुत अच्छे brains है, but they all goes to IITs, IIM और Googles में, YouTube में, Facebook में, बड़े-बड़े बैंक्स में, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे लोग हैं जो सुपर ब्रेन्स है। और जो बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने का है, जो यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज है या फिर जो नेगेटिव फोर्सेस है जो भारत में है, या फिर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए तो आपके जैसी सुपर ब्रेन्स की हमारे संघ में जरूरत है। तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए भारत में, बहुत अच्छा, तो आपकी जरूरत उधर नहीं है, इधर है। क्योंकि मुझे एक भी ऐसा फेस बताइए कि जो फेस बुद्धिज्म का एक बहुत अच्छा फेस है। 1956 से हम लोगों ने अभी तक के वो नहीं किया हुआ है। अगर हम एक भी तैयार कर देते, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस तैयार किए, डॉक्टर्स तैयार किए हैं, इंजीनियर्स तैयार किए, IITs, IIM वाले हैं, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु हमने तैयार नहीं किए जो पूरे भारत को कंट्रोल करे, जो एशिया पैसिफिक को कंट्रोल करे, वहाँ पे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करे, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करे। अगर आप ये अगर कर पाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपके पास में अभी इंडिया में रिसोर्सेज कम है और मांगने वाले ज्यादा है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन उधर हम लोग नहीं मांगते हैं। तो जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, जो लोग देने के लिए रेडी है, तो ऐसी लोगों के पास में अगर हम कुछ अच्छे फेसेस अगर तैयार करते हैं फ्यूचर 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का कुछ प्लानिंग करके हम लोग करते हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर रहेगा इस समाज का, ये देश का, कुछ तो भी और रहेगा। तो हमें उस लेवल पर प्लानिंग करना है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका ये है, वो कितने प्रॉब्लम्स थे, भगवान बुद्ध के लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ गए, अंधकार से उजाले की ओर गए वो। तो हमें भी उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें उन्होंने किसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है, जापान के साथ में कनेक्ट किया है, थाईलैंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, कोरिया के साथ में कनेक्ट किया है, यूनाइटेड नेशन के साथ में हमें कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि सब जो सोर्सेस है इनको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सके,
इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को बहुत वेल कनेक्टेड हूँ अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ पे चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, या बड़े भिक्षु रहे, या फिर कोई भी रहे। तो इसलिए इतने कम उम्र में इतना कुछ कर पाता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीज का मेडिकल इक्विपमेंट मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई होगा कि कोई भिक्षु या फिर कोई या कि वो इतना सारा कुछ इनिशिएटिव लिया है। इवन पेंडेमिक में भी हमने काफी सारे लोगों को हेल्प किया हुआ है। अभी और ने कहा कि 200 बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों को हम लोग राशन किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका भी ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस तक के कुछ बजट जा रहा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग इन लोगों के अगर सोर्सेस अगर हम लोग प्रॉपरली अगर यूटिलाइज कर सके, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट का बजट है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड है, उधर का बजट बहुत ज्यादा है। हमने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपने समाज के लोगों को किस तरह से जैपनीज पढ़ाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने से अच्छा तो उनको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पढ़ाए। मैं गारंटी देता हूँ 35 to 45% अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक कम हो जाएगा। इस बात से आपको सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आने की वजह से। आपको नॉलेज है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर से, इंजीनियर से, हर चीज है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपको सिर्फ एक जो ब्रिज जो आपको जोड़ता है वो है लैंग्वेजेस का। यू आर बुद्धिस्ट, दे आर रेडी टू वेलकम यू, बट प्रॉब्लम एक क्या है लैंग्वेजेस का। तो हम अपने बच्चों को खास करके ये फालतू चीजें पढ़ाने से अच्छा है, मुझे भी मैंने काफी पढ़ा है, लेकिन मुझे जो यूज में आता है, हार्डली इंग्लिश थोड़ा कुछ यूज में आता है, तो मैं थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स यूज कर लेता हूँ, बाकी मुझे फिर कोई उसका यूज नहीं आता है। टू द फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हमने इस तरह का अगर कुछ चीजें अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में समाज का कुछ थोड़ी अलग एक चेहरा आपको नजर आएगा। तो बस कहने का मतलब ये है मेरा कि थोड़ा सा कितने एंगल से हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव टू विंग्स, हमारे पास में 2 विंग्स है, एक है बाबा साहेब का और एक है बुद्ध का। कितना ऊंचा फ्लाई करना चाहिए हम लोगों ने, और हम लोग कटे हुए विंग्स की तरह है। हमें सोचना चाहिए जो ईगल व्यूज जो हमें दिया हुआ है, वो ईगल व्यूज हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि इजी टू गिव पावर, इजी टू गिव मनी, बट डिफिकल्ट टू गिव विजडम। इसको पैसा देना बहुत आसान है, पावर भी देना बहुत आसान है, लेकिन जो विजडम है, जो होशियारी है, वो देना बड़ा मुश्किल है। तो हमने वो किस तरह से हम लोग दे सकते हैं समाज को, जिसके पास में विजडम है, उसके पास में पैसा और पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास में नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव पावर, बट आई कैन क्रिएट द सोर्सेस। तो वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को जो बेस्ट है वो चीजें देते रहते हैं, लेकिन वो किस तरह से उस चीजों को रिसोर्सेज आपके पास में ना देते हो, किस तरह से रिसोर्सेज यूज कर सकता है अपने खुद के बल पे, वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें अगर हम समाज को देते, कुछ नया मोटिवेशन, कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू अगर देते हैं, कुछ नया एटीट्यूड देते हैं समाज को, लोगों को, तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। ये समाज में मैंने देखा है कि बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में रहते हैं, और सबसे हैप्पीएस्ट इंसान अगर कोई होगा इस पूरे वर्ल्ड में तो समय से होता है। फिर इतना हैप्पीएस्ट इंसान जब हमारे पास में है, तो हम लोग इतने डिप्रेस क्यों रहते हैं, हम लोग इतने तनाव में क्यों रहते हैं? आपके जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसका सारा सॉल्यूशन भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है। आपके जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, एक मैंने डॉक्टर साहब को बता रहा था, एक साइकोलॉजिस्ट थे जो पेरिस के थे, तो उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ने के लिए यूएस गए, पढ़ के आए, उसके बाद पहला क्लिनिक, दूसरा क्लिनिक, तीसरा क्लिनिक, उसके बाद में उसको खुद को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी, और उसके बाद में फिर वो 10 दिन की मेडिटेशन के लिए जाता है, और वो ये बोलता है कि मैंने अभी तक जो भी साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है वो कुछ भी नहीं थी भगवान बुद्ध के साइकोलॉजी के साथ। तो भगवान बुद्ध हमारे पास में बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन वो जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे तक के अभी तक के नहीं पहुंचा हुआ है, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए।
कि भगवान बुद्ध के काल में तो बुद्धिस्ट वे से जब कंट्री रन करते थे, उस समय का एटमॉस्फेयर किस तरह का था, उस समय का जीडीपी ग्रोथ कितना था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, ये भी हमें सोचना चाहिए। और आज हमारे पास भगवान बुद्ध का वो सब चीजें नहीं है, हमारे जीडीपी ग्रोथ कितना है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये भी हमें सोचना चाहिए। उस समय जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 35% था। उस समय हमारे पास टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अक्रॉस द वर्ल्ड से लोग हमारे पास आके पढ़ते थे। अभी हमें जाना पड़ता है उनके पास में पढ़ने के लिए। ये सिनारियो चेंज हुआ है। यहाँ से बुद्ध गए तो बहुत कुछ गया, तो अभी फिर से बुद्ध आए हैं, धीरे धीरे सब चीजें वापस आ रही है। तो हमने बुद्ध के साथ, बुद्ध बोले थे कोई रिलीजन नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई रिलीजन नहीं करके, बट इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आपको ये जीवन किस तरह से सुख में, शांति में और हेल्दी जीवन किस तरह से जीवन जिया जाए, किस तरह से फैमिली को मेंटेन किया जाए, किस तरह से देश को मेंटेन किया जाए, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए, हर एक चीज का अगर कोई सोल्यूशन अगर किसी ने दिया हुआ होगा, वो है साइंस। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, देश के प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। इवन आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए उन्होंने मेंटली किस तरह से हम अपने आप को क्योर कर सकते, हील कर सकते, उसके लिए भी उन्होंने मेडिसिन दिया हुआ है। तो हमारे जो बहुत सारे जो साधक है, जब उनको कोई तकलीफ होती है ना, तो डॉक्टर पास में नहीं जाते, वो मेडिटेशन सेंटर जाते हैं और वहां क्योर हो जाते हैं। तो हमारे में इतनी ताकत रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस ताकत को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, और वो डेवलपमेंट करने का काम वो सम्यक संबुद्ध ने हमें दिया हुआ है। तो मैं, आप सब लोग पंडित है, विद्वान है, डॉक्टर्स है, मैं चाहूंगा कि कुछ अच्छे मंक्स इस समाज के लिए आप क्रिएट करें, ताकि वो कुछ और आदर्शवादी और कुछ अच्छा बड़ा काम इस समाज के लिए करें। हमारे पास में यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास में आयुर्वेदिक कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास में मंक्स ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। फॉरेन के लोग, इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि जो बुद्धिज्म स्टडी करना चाहते हैं। वी डोंट हैव अ प्रॉपर बुद्धिस्ट सेंटर इन महाराष्ट्र। हमारा तो बुद्धिस्ट कैपिटल है, ये हमारा बुद्धिस्ट कैपिटल है, पर हमारे पास में एक बुद्धिस्ट सेंटर नहीं है प्रॉपर्ली, मुंबई में नहीं है। तो इसके ऊपर किस तरह से विचार कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो जोड़ने का काम करता है। आपको सबको बताऊंगा एक फेज दलाई लामा, अगर वो आते हैं, है बुद्ध धर्म के, लेकिन जब वो आते हैं, ऐसा कोई धर्म का इंसान नहीं रहता कि मिलना नहीं चाहते। क्यों? क्रिश्चियन का आएगा तो क्रिश्चियन जाएंगे, मुस्लिम का गुरु आएगा तो मुस्लिम जाते हैं, हिंदू का आएगा तो हिंदू जाते हैं। इतना कंपैशन, इतना लव, इतना मैत्री उनके पास में। इस तरह का अगर मैत्री, करुणा और ये सब चीजें अगर आपके पास में है, तो दिस इज माय गारंटी कि आपको हर एक जगह सक्सेस मिलेगा। अगर आप में नेगेटिविटी है, आप में बहुत ज्यादा द्वेष है, तो आपको हर जगह प्रॉब्लम ही मिलेगा, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है तो बाहर तो प्रॉब्लम रहेगी। अंदर ही अंधेरा है तो बाहर तो अंधेरा रहेगा ही। तो ये बुद्ध धर्म हमें सिखाता है कि किस तरह से मन में उजाला रहे, आपको हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी। इस तरह से आपको अगर बुद्धिस्ट वे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हर एक चीज, आपका हर एक चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना गारंटी भगवान बुद्ध ने देके गए हैं। इन सब चीजों को हमें किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और समाज के लिए एक अच्छा नया काम कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बैठ कर चिंतन मन करेंगे। और एक प्लानिंग है कि हम लोग किस तरह से खुद का हॉस्पिटल्स भी करें, उसके लिए भी मैंने डॉक्टर साहब को बुला हुआ है। तो मुझे मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉरेन से मैं अरेंज करा सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नहीं। हम लोग अगर कुछ अच्छा प्लान होगा, हम लोग मिल के पापो है या फिर कोई भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस होगी या हॉस्पिटल्स होगा और संघ फाउंडेशन मिल के हम लोग करेंगे, तो और भी जो बड़ी इक्विपमेंट्स है जो काफ़ी कॉस्टली है, तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको लाने का, और हम लोग एक अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल्स भी समाज की सेवा के लिए दे सकते हैं। तो बहुत ये जो मेडिकल इक्विपमेंट जो आए हुए हैं हमारे पास में, हमने अभी तुमको कोविड सेंटर है मलाड में, उसको दिया हुआ है, उसके बाद में अहमदाबाद में दिया हुआ है, थर्ड यहाँ है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाइना से खुद इम्पोर्ट कराया है। वेंटिलेटर की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़ के आसपास है, 8.5 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो बाकी सब चीज़ें टोटल जो कॉस्ट था उसका 90 लाख रुपये है। और एक एम्बुलेंस सर्विस भी मैं मुंबई में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फोर्स का एक बहुत बड़ा एम्बुलेंस हम लोगों ने परचेज कर लिया है, उसको भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिर अलीबाग में भी हम लोग कुछ बुद्धिस्ट कैपिटल है हमारे नागपुर, जो पूरा
भारत इसको बहुत एक द्वीप की तरह देखता है, बहुत आइडियल मानता है, हर चीज के लिए आइडियल मानता है। अगर बुद्धिस्ट मूवमेंट या अम्बेडकर मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट जो समाज से संबंधित है, उसके लिए नागपुर सबको आइडियल लगता है, लेकिन दिए तो अंधेरा रहता है, हमें सबको पता है, और अंधेरा हमें दूर करने का है और सदैव हमें प्रकाश का काम करने का है। ये सब मेरी इंडिविजुअल नहीं, हम सब लोगों की ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सपोर्ट करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर एसोसिएशंस को, जिन्होंने सब एक्सेप्ट किया। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ तो मैं बड़ा रहता हूँ, लेकिन हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जो रिसीवर्स रहता है, हमें दान पारमिता पुष्ट करने के लिए हमें वो ये देता है, चांस देता है। हमने कभी भी ये सोचना चाहिए कि हमने जो जिसको दिया हुआ है हमारी पुण्य पारमिता है, क्योंकि हमें दान पारमिताओं पारमिताओं के घड़े पुष्ट करने का है। सपोज अगर हमने दान दिया है किसी को तो घड़े में जाता है। जो बाबा साहब ने हमें 10 पारमिता बताया थे 22 परियोजना में, तो हमें धीरे धीरे करके जितना भी हो सकता है हमारी पुण्य पारमिता हमें पुष्ट करने का, और जितना ज्यादा पुण्य रहेगा उतना ही ज्यादा आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगा। जो चीज भी आपको मिलती है वो सिर्फ आपको पुण्य की वजह से मिलती है। तो आपको भी कुशल कर्मों की तरफ ध्यान देना है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पे है। सो थैंक यू।